तो यो व्हाट इज़ अप गाइस। तो पिछली वीडियो पे इतना खतरनाक सपोर्ट देखने के बाद मैंने बोला कि अगर इस संडे वीडियो नहीं आएगी तो लोग छोड़ के ना भाग जाएं। अभी तो 500 कुछ ही व्यूज़ हैं, लेकिन अब मुझे लगता है और भी बढ़ेंगे। और बाकी की पुरानी वीडियोस पे भी इतना तगड़ा सपोर्ट, इतना भाई, अरे इस पे 2000 से ऊपर व्यूज़ हो गए भाई ये सब देखने के बाद। और इस वीडियो पे भारी गेमिंग वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आने के बाद आज हम लोग करने वाले हैं अपने GT 740 का गेमिंग टेस्ट। तो गेमिंग टेस्ट हम लोग बेसिकली 3 गेम में करेंगे, GTA 5, माइनक्राफ्ट और काउंटर स्ट्राइक। माइनक्राफ्ट जो है वो लो एंड गेम्स कैसे चलेंगी वो हम लोग को बता देगी। GTA 5 पुराने AAA टाइटल्स, और जो काउंटर स्ट्राइक है ये वैलोरेंट और फोर्टनाइट से ज़्यादा रिसोर्स कंज्यूम करती है। तो जैसा ये चलेगा उससे थोड़ा बेटर ही वैलोरेंट और फोर्टनाइट चल जाएगा। तो मैंने तीनों कैटेगरी के बेस्ट गेम सिलेक्ट कर लिए हैं और अब हम लोग करने वाले हैं गेमिंग टेस्ट। सबसे पहले गेमिंग टेस्ट करते हैं हम लोग माइनक्राफ्ट का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, तो माइनक्राफ्ट ओपन हो चुका है। हमें ये पता चल जाएगा कि ये पीसी कैसा परफॉर्म करने वाला है। तुम्हारे लो एंड गेम्स जैसे कि फ्री फायर वगैरह हो सकते हैं, वैसे गेम्स एमुलेटर पे और PUBG एमुलेटर पे कैसे चलेगा वैसा ये भी चलेगा। तो फटाफट से वर्ल्ड बना लेते हैं, MSI आफ्टर बर्नर वगैरह सब कुछ सेट कर दिया है मैंने। FPS तुम लोग को दिख रहा होगा 30-40 FPS अभी तो आ रहे हैं, वैसे वर्ल्ड क्रिएशन में कम ही आते हैं। तो अभी देख लेते हैं। तो वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, बड़ा धीरे वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है भाई, क्या बात है, बड़ा स्लोली वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है। ओके, वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है। ऑल राइट, तो अभी तो रेंडर हो रहा है, तो अभी FPS कम ही आएंगे क्योंकि ये रेंडरिंग का टास्क CPU का होता है और CPU कमज़ोर है हमारा, i5 सेकेंड जेन है। राइट, 200 प्लस FPS जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। तो 200 से ऊपर FPS भी चल जा रहे हैं, कभी कभी 100 प्लस FPS कांस्टेंट आ रहे हैं। हाँ, काफ़ी फ्लिकर कर रहा है FPS, लेकिन FPS अगर मैं एक जगह स्टिल हो जाऊँ ना तो ये देखो 134, 132, 100 प्लस FPS चल रहा है। और अगर मैं अंडरग्राउंड चल जाऊँ, यहाँ पे रेंडरिंग थोड़ी कम होगी, CPU का टास्क कम होगा, तो ये देखो भाई 200 प्लस FPS। और हैं, अबे नए टाइप की मुर्गी भी आ गई क्या गेम में? लग रहा है गेम खेलना शुरू करना पड़ेगा भाई। 200 प्लस FPS ईजीली क्लॉक हो रहे हैं इस GPU से। तो तुम एक 3000 के नीचे वाले GPU से क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 300 से ऊपर FPS लाना किसी गेम में छोटी बात नहीं होती है। इवन तो हम अंडरग्राउंड है और मेरे ख्याल से मुझे इसे मारना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। अरे यार, हाँ, तो ये देखो अब तो रेंडर भी हो चुका है और अब FPS भी कांस्टेंट हो चुके हैं। 200 से 300 के बीच में FPS आ रहा है माइनक्राफ्ट में, और ये मोर देन इनफ है। तुम कॉम्पिटिटिव खेलो चाहे कुछ भी करो, ये मोर देन इनफ है कि नहीं? क्योंकि 300-200 FPS कुछ नहीं होता भाई, हम तो 40-50 को भी प्लेएबल मानेंगे। आज की वीडियो में 30 से नीचे अगर किसी गेम में गया तो उसे हम अनप्लेएबल मानेंगे इस GPU के लिए, नहीं तो 30 से ऊपर जिसमें भी है उसके लिए ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोसेसर वीक है और रैम भी 8 GB ही है। रैम अगर 12 या 16 GB तुम लोग कर लेते हो इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ, तो मेरे ख्याल से तुम लोग का परफॉर्मेंस इससे बहुत अच्छा निकल के आएगा। रैम मेरी कम है लेकिन ठीक है, मेरा काम चल जाता है तो मैं ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करता हूँ। तो इन गेम्स में तो इसने सस्ती मस्ती करा दी है GPU ने, और 250-200 FPS ईजिली क्लॉक कर रहा है। सो अभी चलते हैं CS2 की तरफ। इनिशियली लॉबी में हमें 20 FPS का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बहुत बेकार चीज़ है। फटाफट से एक मैच लगाते हैं और फिर देखते हैं। तो लोडिंग स्क्रीन पे तो ऑब्वियसली 200 FPS आ रहे हैं, बट असली टेस्ट तो तब होगा जब गेम में। तो CS2 एक रैम ओरिएंटेड गेम है जिसमें रैम का काफ़ी यूज़ होता है। जैसे कि मेरी 8 GB में से 7.5 GB रैम अभी यूज़ में है। अगर तुम्हारे पे 12 GB या फिर उससे ऊपर की रैम होगी तो फिर तुम्हारे लिए बेटर होगा, नहीं तो ऐसे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। गेम प्ले मत जज करना भाई थोड़ा सा नोबड़ाओं में। यहाँ पे गेम प्ले टेस्ट नहीं हो रहा, तो आते ही थोड़ा सा ड्रॉप हुआ शायद रेंडरिंग की वजह से। और अभी 50 FPS कांस्टेंट आ रहे हैं भाई, नॉट बैड। 50 FPS में तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था 50 FPS आने का। मैं 50 FPS तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था भाई। तुम लोग FPS पे ही ध्यान दो। FPS जैसे कि तुम लोग देख रहे हो 50 FPS जब से मैं देख रहा हूँ कांस्टेंट ही आ रहे हैं, मतलब 40 से 50 के बीच में। और जो है कि थोड़ा सा कम हो रहे हैं, 30 FPS आ रहे हैं अगर बहुत सारे बंदे आ जा रहे हैं तो, नहीं तो मोर ओवर 40 से ऊपर ही रहे जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। तो ये भी बहुत डिसेंट है। और सेटिंग्स वही हैं जो हमें गेम प्री अलॉट करके देता है, मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं की है। 1400 × 900 और नॉर्मल सेटिंग्स,
ये उसकी सेटिंग्स हैं अभी, और काफ़ी अच्छा चल रहा है गेम, और मेरा गेम प्ले भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। हाँ 40 से 50 FPS ईजिली, और अगर मैं एक जगह रुक जाऊँ ना तो FPS 55 भी हो सकता है अगर ऐसे बंदे ना आए तो। यार के नीचे का ग्राफिक्स कार्ड तुमको 40 से 50 FPS दिखा सकता है। इससे तुम कॉम्पिटिटिव गेमिंग तो नहीं बट चिल कर सकते हो, जैसे जो कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, और तुम्हारा भी मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर तुम्हारे जेब में 3000 रुपये भी नहीं है एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड खरीदने के लिए, और तुम सोच रहे हो कॉम्पिटिटिव खेलने के लिए, तो फिर रहने दो भाई। तुम लोग अभी बस ऐसे ही मज़े के लिए खेलो। कॉम्पिटिटिव खेलने के लिए अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लगता है। राइट, GTA 5 की मेन स्क्रीन पे 64 FPS आ रहे हैं, जो कि अभी से अनबिलीवेबल है, क्योंकि CS2 में तो मैं जहाँ तक देखा था 20 FPS आ रहे थे, और यहाँ पर 62 63 आ रहे हैं। तो मतलब ये CS2 से बेटर परफॉर्म करेगा क्या GTA 5 में? अगर ऐसा हो गया तो फिर तो भाई बहुत ख़राब हो जाएगा। मतलब चलो एक बात तो मैं मान सकता हूँ, यहाँ पे रैम यूजेस कम है, 5 GB रैम यूज़ हो रही है। ओके 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 ओके, कितने FPS आ रहे हैं भाई? 55? इतने ज़्यादा? 40 FPS? 35? ओ ड्रॉप हुआ। अच्छा, वो रेंडरिंग के चक्कर में ड्रॉप हो रहा है। ओहो, अभी एक बार रेंडर हो जाने दो ना, फिर सही हो जाएगा, जैसे माइनक्राफ्ट में सही हो गया था वैसे। ऑल राइट, 40। एक सेकंड, ग्राफिक सेटिंग क्या है मेरी? सेटिंग है 1080p एंड डेंसिटी, प्रॉपर डेंसिटी, ये सब है 1080p और वेरी हाई सेटिंग। 1080p वेरी हाई सेटिंग पे ये है हमारा 740 का परफॉर्मेंस, और स्ट्रेट अप 40 to 45 FPS मेरे को फेंक के मार रहा है भाई। ये तो मेरा अब जेन्युइन क्वेश्चन है, जितने भी लोगों ने अभी तक GT 740 के अनबॉक्सिंग किए उसमें से एक ने भी ऐसा क्यों नहीं बोला है कि तुमको 3000 के नीचे ये बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड मिल सकता है? पता नहीं उनकी क्या दुश्मनी है इस ग्राफिक्स कार्ड से। अरे 3000 के नीचे तुमको इतने फुद्दू से प्रोसेसर के साथ 35-40 के अराउंड, और कभी भी 50 के अराउंड FPS मिल जा रहा है, तो और क्या चाहिए तुमको? जान लोगे क्या किसी ग्राफिक्स कार्ड की? भाई साहब, भाई एंजॉय करते हैं थोड़ी सी गेम, थोड़ा सा इधर उधर घूमते हैं, फिर पता चलेगा। 35 FPS पे क्लॉक है। अभी गाड़ी चलाते हैं, रुक जाओ। 35 FPS 40। GTA 5 जैसे गेम में एवरेज कर रहा है 35 से 40 FPS के बीच में, और फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं भाई GT 740 एक ख़राब ग्राफिक्स कार्ड है। किस एंगल से ख़राब है भाई? ये 2800 रुपये का ग्राफिक्स कार्ड, मुझे अगर पता होता ना तो मैं 1050 कभी ख़रीदता भी नहीं यार। तुम लोग भाई जा सकते हो, अगर तुमको 3500 तक का भी मिल रहा है ग्राफिक्स कार्ड, तुम लोग जा सकते हो भाई। वन ऑफ दी बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है ये भाई साहब। क्या अच्छी, क्या लोगे भाई? प्लेएबल तो है गेम, इतनी तेज, इतनी रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ फिर भी गेम कितना प्लेएबल है। ये देखो एक्सीडेंट भी हो गया, फिर भी गेम प्लेएबल है तो प्लेएबल है। देख रहे हो, कोई टेंशन नहीं है गेम को, कोई भी दिक्कत आ ही नहीं रही है। क्यों लोग इसे ख़राब कहते हैं भाई? क्या दिक्कत है इस ग्राफिक्स कार्ड में? मुझे तो नहीं दिखी भाई। मेरा ओपिनियन तो यही है, अगर तुम्हारे पास पैसे थोड़े कम हैं, तुम्हारे को सर्दी जुकाम के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में गरीबी भी आती है, तुम लोग खरीद सकते हो ये ग्राफिक्स कार्ड, कोई भी दिक्कत नहीं। किसी प्री ओन की तरफ जाने से पहले एक बार GT 740 की परफॉर्मेंस देख लो, जैसी आ रही है वैसे तुम्हारे में और अच्छी आएगी। अगर ढंग का प्रोसेसर होगा, रैम ज़्यादा होगी तो, नहीं तो ऐसी परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी भाई, बहुत मज़ा आएगा गेम खेलने में, मजाक से हट के भाई। देख रहे हो इतनी रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ, इतनी रैश ड्राइविंग, फिर भी इतने अच्छे FPS आ रहे, बताओ, इतनी रैश ड्राइविंग करने के बावजूद भी। तो ऑल राइट गाइज, तुमने ये देखा GT 740 की परफॉर्मेंस। मेरा मानना तो यही है कि अगर तुम लोग के पास कोई ढंग का ग्राफिक्स कार्ड लेने के पैसे नहीं हैं, यू कैन गो फॉर अ GT 740। ग्राफिक्स देख रहे हो, पीछे का सन देखो, सब कुछ देखो, इतने अच्छे ग्राफिक्स तुमको मिल जाते हैं 3000 रुपये से कम में भी, तो क्या चाहिए भाई? ऑल राइट, GPU 99% की यूजेस पे चल रहा है, ठीक है, बट उसके अलावा तो सब कुछ ठीक ही है ना। उसके बाद क्या दिक्कत है? इस कार्ड के साथ ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है RX सीरीज़ के ग्राफिक्स कार्ड की तरह, ऐसा भी नहीं है कि अनरिलायबल है प्री ओन्ड ग्राफिक्स कार्ड की तरह। सब कुछ तो अच्छा है, और पावर यूजेस भी कम है। मतलब अपने ओल्ड PC में ओल्ड PSU के साथ भी पेयर कर दोगे तो मेरा वाला हाल नहीं होगा तुम्हारे साथ।
तुम्हारा GPU नहीं जलेगा। तो अगर तुम लोग को कोई ढंग का ग्राफिक्स कार्ड ढूंढ रहे थे 3000 रुपये के अंदर, सो GT 740 इज़ दी बेस्ट चॉइस फॉर यू। एक GT 740 बहुत बढ़िया होगा तुम्हारे लिए, ले डालो। गाइस, दिस इज शिव सलेस साइनिंग ऑफ। ख्याल रखना तुम सब अपना।